नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जैसलमेर बस कांड पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। जिस परिवार में 3 या इससे ज्यादा लोगों की जान गई है, उन्हें कुल 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक परिवार से 1 या 2 मौत होने पर प्रति व्यक्ति 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। साधारण रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। उधर पीड़ित परिवार जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में धरने पर बैठ गया है। उचित मुआवजे की मांग करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। इस कांड में मृतकों की संख्या 22 हो गई। 54 साल की भागा बानो की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार एक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पंजाब के कपूरथला के बहानी गांव में सरपंच भूपिंदर सिंह की दूध की डेयरी पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 6 राउंड फायरिंग कर दी। बदमाशों ने पिस्टल से एक के बाद एक कई फायर किए। हालांकि फायर करने में बदमाश के एक फायर करने के कुछ देर तक बदमाश की पिस्टल लोड नहीं हुई। इससे वह गुस्से में दिखा और उसने इसके बाद 2 और फायर किए। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सरपंच का कहना है कि उनके किसी से कोई रंजिश नहीं है। पता नहीं किसने और क्यों गोलियां चलाई। एसएचओ मेजर सिंह ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली, वह पुलिस टीम के साथ मौके पर गांव पहुंचे और मौके से 6 खोल बरामद किए हैं। सीसीटीवी को कब्जे में लेकर बदमाशों को लेकर जांच की जा रही है। राजधानी जयपुर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश ने एक बिजनेसमैन को धमकी देने का मामला सामने आया है। अमेरिका में बैठे बदमाश हैरी बॉक्सर ने कॉल कर बिजनेसमैन को धमकी दी है। धमकाया कि इतनी गोलियां दागूंगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। नारायण विहार थाने में पीड़ित बिजनेसमैन ने गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया, नारायण विहार निवासी बिजनेसमैन ने रिपोर्ट दी कि वह एक कंपनी के ऑनर हैं जिसका सी स्कीम में ऑफिस है। 5 से 12 अक्टूबर तक वह अपने परिवार के साथ कनाडा में आधिकारिक दौरे पर गए थे। इस दौरान विदेश में 2 मोबाइल नंबरों से उनके पास कॉल आया, जिसने खुद का नाम हैरी बॉक्सर बताकर गाली गलौज की और उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर जिला पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव में छिपकर रह रही राजस्थान की लुटेरी दुल्हन काजल को गिरफ्तार कर लिया है। काजल गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 साल से ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रही थी। यह अपने परिवार के साथ मिलकर शादी के नाम पर कुंवारों को ठगने का काम करती है। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और टेक्नोलॉजी की मदद से सीकर पुलिस गुरुग्राम पहुंची, जहां गली नंबर 2 के एक मकान से उसे अरेस्ट कर लिया। काजल के पिता भगत सिंह, मां सरोज देवी, बहन तमन्ना और भाई सूरज को पुलिस पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। यह परिवार मूल रूप से मथुरा के गोवर्धन का रहने वाला है। यह गिरोह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भी सक्रिय था। काजल से पूछताछ में और भी मामलों के खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सहयोगियों और उनके नेटवर्क की तलाश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे और हवाई अड्डे से सीधा महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशल क्षेम पूछी। वहीं मृतकों के परिजनों से भी मोर्चरी में पहुंचकर बात की। अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गंभीर घटना हुई है। 21 लोग मर गए हैं। जो ज्यादा गंभीर हैं उनकी चिंता है। मरीजों से बात करके आए हैं। डॉक्टर ने विश्वास दिलाया है कि वे पूरे तरीके से लगे हुए हैं। तमाम लोगों का इलाज चल रहा है। बच्चों से मेरी बातचीत भी हुई है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वे बचकर आए हैं। उन्होंने कहा, हमारी 2 मांगे हैं। एक तो जो लोग मर गए हैं उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि आपका डीएनए टेस्ट कब पूरा हो जाएगा। हम कलेक्टर और कमिश्नर से बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी डीएनए टेस्ट हो जाए। उन्होंने कहा कि मामले की संपूर्ण जांच हो। फिटनेस का सर्टिफिकेट किसने दिया, यह तमाम बातें साफ होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने प्रदेश के जर्जर स्कूलों को लेकर सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, जर्जर स्कूलों पर कागजों में काम नहीं चाहिए, काम धरातल पर दिखना चाहिए और मरम्मत कार्यों का निरीक्षण पीडब्ल्यूडी की जगह किसी स्वतंत्र बॉडी से कराया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों के नाम सुझाने को कहा है। अदालत ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को प्रकरण में विस्तृत योजना पेश करने को कहा है। जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से विद्यार्थियों की मौत के बाद प्रकरण के लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अधिक जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। इस पर अदालत ने कहा,
5 लाख रुपए में मरम्मत कैसे होगी? लाखों रुपए तो रंग सफेदी में ही लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि बिना परीक्षण किए सतही तौर पर यह राशि तय की गई है। बालोतरा में ट्रैक्टर स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 5 दोस्तों में से 4 की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर घायल है। हादसा सेंधरी थाना के सड़ा गांव में मेगा हाईवे पर हुआ। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। करीब 1 घंटे बाद वाहनों को हटाकर जाम खुलवाया गया। पुलिस के अनुसार गुड़ामलानी बाड़मेर डाबड़ निवासी 5 युवक काम से सेंधरी गए थे। वहां से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। घर से करीब 30 किलोमीटर पहले मेगा हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रेलर से स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई। हादसे में 35 वर्षीय मोहन सिंह, 20 वर्षीय शंभू सिंह, 22 वर्षीय पांचाराम व 28 वर्षीय प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। स्कॉर्पियो ड्राइवर दिलीप सिंह घायल है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। दौसा जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सह आरोपी को भी 3 साल की सजा सुनाई। 19 सितंबर 2022 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी कि उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई, जिसे तलाश करने पर पता चला कि पवन समेत अन्य युवक उसे फुसलाकर भगा ले गए। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सैनी द्वारा 19 गवाह, 51 दस्तावेज और डीएनए रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें पीड़िता के कपड़ों पर आरोपी के सीमन के आधार पर पोक्सो कोर्ट की जज रेखा राठौर ने मुख्य आरोपी पवन को 20 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड तथा सह आरोपी रोहित को 3 साल की सजा और 10,000 जुर्माना लगाया। अजमेर में प्रॉपर्टी कारोबारी को उसी के दोस्तों ने मार डाला। कारोबारी 13 अक्टूबर से घर से लापता था। 15 अक्टूबर की रात पुलिस ने शव केसरपुरा गांव के जंगल से बरामद किया। नागौर हरसौर निवासी लेखराज रैगर के परिजनों ने 13 अक्टूबर को कृष्ण थाने में गुमशुदगी की शिकायत देकर अनहोनी की आशंका जताई थी। पुलिस ने एक युवक को पकड़ा। इससे पूछताछ के बाद मायापुर गांव के 4 और युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने 31 वर्षीय श्याम सिंह रावत, 29 वर्षीय बीरम सिंह रावत, 33 वर्षीय छगन सिंह रावत, 19 वर्षीय नरेश रावत और 21 वर्षीय विमल सिंह रावत को गिरफ्तार किया है। श्याम सिंह लेखराज का दोस्त है। आरोप है कि रावत ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार जयपुर व पुष्कर में बेशकीमती जमीन के सौदे में लेखराज के प्रतिद्वंदी प्रॉपर्टी डीलरों से रंजिश थी। इसी के चलते अपहरण कर हत्या कर दी गई। जयपुर में धोखा देकर एक पार्टनर के 36 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। जौटवाड़ा थाने में संजय नगर निवासी हेमंत कुमार चतुर्वेदी ने रिपोर्ट दी कि वह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है। वह साल 2012 से कंपनी की आईडी लेकर बिजनेस कर रहे हैं। राजस्थान सहित अन्य राज्यों में काम करने के दौरान 6,000 लोगों की वर्किंग टीम नेटवर्क बनाकर हेमंत कुमार ने बिजनेस को बढ़ाया। आरोप है कि फरीदाबाद निवासी जयवीर सिंह ने परिचित होने का फायदा उठाकर बिजनेस की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। बिजनेस हड़पने का प्लान बनाकर कंपनी से मिल रही इनकम के बारे में जान लिया। साल 2021 में मोटे प्रॉफिट का झांसा देकर अपनी बातों में फंसाया। धोखे से पूरे बिजनेस नेटवर्क टीम को खुद की आईडी पर अपडेट करवा लिया। पीड़ित ने 36,30,000 रुपए का हिसाब बनाकर आरोपी पार्टनर जयवीर को दिया। पेमेंट करने से मना कर कॉल कर लगातार धमकियां देने लगा। सवाईमाधोपुर की कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर पैसा डबल करने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर ठग 23 वर्षीय उमेश मीणा निवासी गुडला चंदन बौली सवाईमाधोपुर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हरलाल सिंह मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मधुवन कॉलोनी खैरदा में एक युवक ऑनलाइन ठगी में संलिप्त है। सूचना पर मौके पर पहुंचे और संदिग्ध युवक को दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लोगों को शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर भारी मुनाफे का लालच देने के सबूत मिले। इसके अलावा स्कैनर और यूपीआई के माध्यम से पैसे प्राप्त करने के भी ठोस सबूत मिले।